नौजवान किसी भी कौम का सबसे कीमती असासा है, जो कि पाकिस्तान की कुल आबादी का तकरीबन 64% है। लेकिन बदकिस्मती से नौजवानों की अक्सरियत दुरुस्त रहनुमाई, मुनासिब हौसला अफजाई और रोजगार के मौके ना होने की वजह से खुद से मायूस और हालात से तंग नजर आते हैं। हिंदू कम्युनिटी में कोली तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ। यहाँ पे जो है लड़कियों को पढ़ने की परमिशन नहीं होती। यहाँ की गर्ल्स को बाहर निकलने तक की इजाज़त नहीं है। मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं शादी करूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं अपना फ्यूचर बनाना चाहती थी। हमारे गांव में जो जहालत है वो हमें पता है। कभी कभी टाइम हमारे पास खाना भी नहीं होता है। लड़कों के लिए तो आसान होता है, बाहर जाके रोज़गार कहीं भी कोई भी काम कर लेते हैं। लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होती है। फिक्रे माश में घुलते इन नौजवानों की रहनुमाई और अमली ज़िंदगी में मुआवनत के लिए नॉर्वेजियन चर्च एड ने यूरोपियन यूनियन के ताउन से 3 पार्टनर्स रोज़न, शराकत और सिविल सोसाइटी सपोर्ट प्रोग्राम के इश्तिराक से पाकिस्तान में पावर टू द यूथ प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। ये प्रोजेक्ट सिंध में मीरपुर खास और सांगड़, पंजाब में रावलपिंडी और लाहौर के अलावा वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के पसमानदा इलाकों में अमल में लाया गया। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। 2 साल से CSSP के साथ मैं कनेक्ट रही हूँ और उसके थ्रू मुझे जो है पावर टू यूथ प्रोजेक्ट के बारे में पता चला था और जिसका मैं एक पार्ट भी हूँ और उसकी मैंने वहाँ पे 3 डेज़ ट्रेनिंग ली थी। CSSP में आने के बाद मैंने हुनर लिया जो मोटर बाइक का है। 2 महीने मैंने ट्रेनिंग की। देखा जाए तो कम से कम नहीं तो 1-2 मोटरसाइकिल भी आती है तो 100-150 उसमें हो जाता है। हम एक रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। मैं डिपेंडेंट होती थी अपने पेरेंट्स पर। हमने यूथ एक्टिविज़म की ट्रेनिंग ली थी, जो कि जब CSSP टीम हमारे यहाँ विलेज में आई थी। ब्यूटिशन का ट्रेंड इसलिए चूज़ किया बिकॉज मेरे इस एरिया में दूर दराज तक कोई भी जो है पार्लर वगैरह नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह उसी ट्रेनिंग्स की ड्यूरिंग दौरान ही मैंने जो है अपना ये छोटा सा सेटअप भी स्टार्ट किया। ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बेसिकली CSSP की कोलैबोरेशन से जो है एक ऑर्गेनाइजेशन से मेरा कनेक्शन हुआ, SRSO सिंध रूरल सपोर्ट प्रोग्राम। उन्होंने मुझे 5 लाख लोन दिए। फिर 5 लाख से मैंने अपना छोटा सा ये बिजनेस स्टार्ट किया। अब मेरा जो है खुद का एक शेड भी है। मैंने जो है गाय के बछड़े खरीद किए थे और उनसे ईद कुर्बान पे सेल किए थे। अब यहाँ इस लेवल पे हूँ कि मैं 50% यानी कि 2.5 लाख SRSO को रिटर्न कर चुकी हूँ। मेरे पास अपना प्रॉफिट सेविंग में है और जो है सेकेंड इंस्टॉलमेंट की तरफ मैं जा रही हूँ कि सेकेंड टाइम मैं परचेजिंग अभी कुछ ही दिनों में करने लगी हूँ। असरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक पावर टू द यूथ प्रोजेक्ट के तहत रोजगार सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां नौजवानों को उनकी सलाहियतों के मुताबिक तरबियत फराहम की जाती है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए बेहतर मंसूबाबंदी कर सकें। CSSP इदारे वालों ने रोजगार सेंटर बनाए मीरवा गौरचानी में। हमने वहाँ से ड्रेस मेकिंग की 3 महीने की ट्रेनिंग ली। इसमें ड्रेस मेकिंग, एम्ब्रॉयडरी एंड ब्यूटिशन का कोर्स था। उस वक्त हमारे माली हालात तो सही नहीं थे, तो ये शौक से ज़्यादा ज़रूरत बन गई हमारी। 2021 से हमारा NCA CSSP से ताल्लुक़ पड़ा। इसके बाद हमने ट्रेनिंग ली। यहाँ हमारे इलाके में ये जो इलेक्ट्रिशियन का काम है ये कम लोग जानते हैं। पहले मंथ में मुझे 20,000 रुपये सिर्फ मिले, तो मैंने और भी मेहनत की। कम से कम मैं 30 से 35,000 रुपये महीने का बचा लेता हूँ और आसानी से मेरा घर चलता है। मैंने फेशियल सीखा है, कलर सीखा है, मेहंदी मुझे बचपन से ही बहुत शौक़ था। मैंने फिर पार्लर का कोर्स किया है। फिर मैंने घर में एक छोटा सा पार्लर खोला है। अभी मैंने लोन लिया और मैं छत पे पार्लर सेट कर रही हूँ और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी अपने पार्लर को सेट करूँगी। ट्रेनिंग में हमने तो बहुत कुछ सीखा, PV सोलर के बारे में, इलेक्ट्रिक के बारे में। उसके बाद यहाँ हम काम कर रहे हैं। जो हमने काम सीखा था, अपने पंखे, फ़ैन वगैरह उनकी मरम्मत करनी हो, वॉशिंग मशीन की मरम्मत करनी हो, दूसरी फिटिंग वगैरह है और मोबाइल का भी थोड़ा बड़ा काम जान लेते हैं, वो भी कर रहे हैं। अच्छा, कितने नौजवान ऐसे हैं जो तरबियत वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल करने के बाद वो कुछ ना कुछ अपना रोज़गार कमाना शुरू हो गए हैं, अपने काम करने लग गए हैं, कहीं ना कहीं उनको काम मिल गया है। तो ये बहुत ही हौसला अफजा नताइज हैं। आज से तकरीबन 2 साल पहले 2021 में मैंने 3 दिन की ट्रेनिंग जो है वो अटेंड की थी शराकत की तरफ से, जिसमें हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया गया, हमें
लीडरशिप के बारे में बताया गया कि हम अपने इलाके में रह के किस तरह से अपने इलाके को साफ सुथरा रख सकते हैं, सोशल वर्क के लिए हम लोग किस तरह से खुद को तैयार कर सकते हैं। ट्रेनिंग के एंड पर इनसे छोटे छोटे एक्शन प्लान्स भी बनवाते हैं ताकि इनको ये प्रैक्टिस हो जाए कि कम्युनिटी लेवल पे एक छोटा सा कौन सा इशू उठाया जा सकता है जिसमें ये इकट्ठे होकर ग्रुप की सूरत में उस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला मसला जो हमारे इलाके में था वो कचरे का था। हम लोग LWMC के हेडक्वार्टर गए, वहाँ पे हम लोगों ने उनसे बात की। उन्होंने विदिन 1.5 आवर्स जो है वो हमें उस चीज़ का आंसर किया और बिफोर और आफ्टर की पिक्चर्स जो है वो हमें शेयर की। उसके अलावा जो थी हमारे इलाके में एजुकेशन का बहुत ज़्यादा मसला था। हम लोगों ने शराकत के साथ इनरोलमेंट की और उन्होंने हमें कोर्सेज़ करवाए जो फ्री कोर्सेज़ थे बल्कि, और जिसका हमें स्टाइपेंड भी मिलता था। मैंने अपना सेंटर बनाया। उस सेंटर में मैंने बच्चों को सिखाना शुरू किया। अब बच्चे जो है मेरे पास सीखते भी हैं और उसके अलावा हम लोग फ्रीलांसिंग करके अर्निंग का रिसोर्सेज भी संभालते हैं। ठीक है, हम लोग रुपीस में पैसे नहीं कमाते बल्कि डॉलर्स में कमाते हैं। पावर टू द यूथ प्रोजेक्ट का एक और अहम पहलू सोशो एनवायरमेंटल इश्यूज पर काम करना है। NCA के इस प्रोजेक्ट के हवाले से पंजाब यूनिवर्सिटी ने किचन गार्डनिंग, फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी ने वर्टिकल गार्डनिंग और IBA ने ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप के फरोग के लिए नुमाया इक़दाम किए। हम लोग पिछले 1 साल से NCA के साथ एक एको फ्रेंडली डेवलपमेंट इनिशिएटिव में काम कर रहे हैं। वहाँ में हमने पिछले साल किचन गार्डनिंग से इसको शुरू किया। वहाँ पर 30 घर जो थे वो सिलेक्ट किए और वहाँ हमने तकरीबन 300 जो ग्रो बैग्स हैं जिसमें वेजिटेबल्स उगाई गई वो हमने प्लेस किए। और उनके पास स्पेस नहीं थी तो उनके रूफ टॉप्स के ऊपर हमने ये ग्रो बैग्स रखे। ये ट्रेनिंग हमने पंजाब यूनिवर्सिटी से की और ये 1 दिन की ट्रेनिंग थी जिसके अंदर हमें किचन गार्डनिंग के बारे में बताया गया। फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी और रोज़न ने 2 दिन की क्लाइमेट एक्शन पर ट्रेनिंग करवाई। हम लोगों ने ये जो प्लांटेशन की है पोल्यूशन को ओवरकम करने के लिए की है मियावाकी प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ पे हम लोग अर्बन फॉरेस्ट लगा रहे हैं। अगले साल जब हम इस प्रोजेक्ट में पहुँचे तो हमने एक UC और ऐड किया यूहानाबाद। इसमें कॉम्पोस्ट मेकिंग एक एक्टिविटी ऐड की इसके अंदर। मैंने ये ट्रेनिंग लेके अपना 15 लोगों का ग्रुप बनाया जिसमें कुछ लड़कियां थी और कुछ लड़के थे। अपने एरिया में जाकर डोर टू डोर प्लास्टिक की बोतल्स के बारे में और प्लास्टिक के पॉली बैग के बारे में हमने उन्हें अवेयरनेस दी कि इनके यूज़ करने के क्या नुकसान आते हैं। और पॉली बैग है जो कपड़े का बैग है हमने उसका फ़ायदा बताया। इसके साथ साथ हम लोगों को ये भी सिखाया गया जो हमारे घरों के आसपास जो के लोग मिट्टी फेंक देते हैं हम उसको किस तरह रीयूज़ कर सकते हैं और हमने अपने ही घर में कंपोस्ट किस तरह से बनाने हैं। हमारे घर में बहुत से हर रोज़ आलू बन रहे होते हैं, प्याज के छिलके उतर रहे होते हैं, भिंडियों के जो सामान हम लोग ज़ाया करके फेंक रहे होते हैं। अगर हम उसी को यूज़ करके अपने लिए खाद बना सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक कंपोनेंट पावर टू द यूथ प्रोजेक्ट में CSOs का भी है। जो लोकल CSOs हैं वो भी इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रेगुलर मीटिंग्स होती हैं जो सर्विस डिलीवरी को बेहतर कर रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी सांगड़ में हो रही है, प्रेस क्लब हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वहाँ पे लोकल स्टेक होल्डर्स आते हैं, वहाँ पे CSOs और नौजवान भी आते हैं। तो एक डिमांड क्रिएट होती है लोकल लेवल पे। हमने बड़ा अच्छा चेंज देखा है अपने नौजवानों में। उनमें स्किल्स तो थे लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। NCA का सबसे पहला जो इनिशिएटिव था वो ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करना था। डिफरेंट कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग्स जो थी उनको ऑर्गेनाइज किया गया। NCA ने कम्युनिटी सर्विसेज प्रोग्राम के लिए मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की ट्रेनिंग अरेंज की। उसी सीक्वेंस में फिर हमारी फंड रेजिंग की ट्रेनिंग अरेंज की गई। उसके बाद फिर हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग अटेंड की गई एंड देन एक फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर जिसको क्विक बुक कहते हैं उसके ऊपर भी लोगों को ओरिएंटेशन दी गई। NCA के साथ स्पेशली एग्रीमेंट के बाद, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बाद जो हमने ओवरऑल अपनी एक प्रोजेक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजी चेंज की, उस स्ट्रेटजी के अंदर जो मेन शिफ्ट आया वो ये आया कि हमने यूथ को अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल करना है। तरक्की के तसव्वुर का बहरान एक अहम मसला है, लेकिन इस बंद गली से निकलने के लिए बुनियादी रास्ता ये है कि नौजवान नस्ल को बाइख्तियार बनाया जाए ताकि वो जुस्तजू, मेहनत और लगन से खुद इन्हिसारी की मंजिल तक पहुंच सके। मैंने घर में कपड़े सिलकर सेल करती थी, फिर मुझे ऑर्डर आने स्टार्ट हुआ और लड़कियां मुझसे सीखने आती थी मेरे पास, उन्हें मैंने ट्रेन किया। मेरे भी वालिद साहब फार्मर हैं, हर माह 5,000 6,000 मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ
और मैं अपनी कॉलेज का भी खर्चा उठा रहा हूँ। अबू को भी देती हूँ पैसे, पहले उनसे लेते थे हम पैसे, अब उनको देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इनकम इतनी अच्छी आती है कि अब मैं अपने लिए ना सिर्फ बल्कि अपनी फैमिली की भी सपोर्ट करती हूँ। इस ईद पर मैंने अपनी मामा के लिए भी मैं सूट लाई थी अपनी इनकम से। बहुत अच्छा लगता है कि बंदा अपने बलबूते से जो करता है ना, वो उसमें मज़ा ही कुछ अपना है।